Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about NCERT class 5th EVS chapter number 20 Whose Forest. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे देश में जो बहुत दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं, उस जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों, फल इत्यादियों पर किसका अधिकार है। जंगल दरअसल किसकी प्रॉपर्टी है, जंगल के पेड़ किसके हैं। डॉटर ऑफ द जंगल। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ऑफ टू। आपको क्या लगता है ये सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं। विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक। वेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वॉन्ट टू गो विद देम। जब आपको पता चलेगा तब आप भी इनके साथ जाना चाहोगे। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू फॉरेस्ट। देयर दे जंप, रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज विच इज कॉल्ड कुडुक। ये सभी बच्चे कुडुक लैंग्वेज बोलते हैं। कुडुक एक तरह की लैंग्वेज होती है, जैसे हम और आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी मदर टंग बोलते हैं, वैसे ही इन सभी बच्चों की मदर टंग कुडुक लैंग्वेज है। ये सभी बच्चे जंगल में जा रहे हैं, जहाँ पे जाके ये लोग बहुत मज़े करते हैं। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स। ज़मीन पे पड़ी हुई फूलों को, पत्ती को उठाकर वो सुंदर सी नेकलेस बनाते हैं। वहाँ के वाइल्ड फ्रूट्स के मज़े लेते हैं। वहाँ पे बर्ड जो गाना गाती हैं उनकी नकल उतारते हैं, और उनको लेके जाने वाली है उनकी फेवरेट दीदी सूर्यमणि। ये है उनकी दीदी सूर्यमणि। तो हम जिस जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं वो जंगल हमारे देश के झारखंड नाम के स्टेट में जो जंगल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये सभी बच्चे झारखंड में रहते हैं। वो सभी कुडुक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उनको फॉरेस्ट पीपल भी कहा जाता है। एवरी संडे सूर्यमणि दीदी टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। हर संडे को सूर्यमणि दीदी बच्चों को जंगल में लेके जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जंगल के अराउंड घूमते हैं, दीदी उन्हें जंगल के सभी पेड़ पौधों को पहचानना सिखाती है। शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स, द एनिमल्स। Children also enjoy this special class in the forest. जैसे हम स्कूल में आके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस पढ़ते हैं, वैसे ही ये बच्चे जंगल में जाके किस पेड़ का, किस पौधे का क्या नाम है, उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके फूल पत्ते कैसे दिखाई देते हैं, ये सभी बच्चे सूर्यमणि दीदी से यही सब सीखते हैं। सूर्यमणि दीदी हमेशा बोलती है टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। हमारे लिए किताबों को पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे पेड़ पौधों के बारे में जानना भी है। शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल। हम आदिवासी हैं, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। आवर लाइव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। इसीलिए हमारी ज़िंदगी भी फॉरेस्ट और उनमें उगने वाले पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे लिए जंगल को, फॉरेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ डिस्कस व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फॉरेस्ट। आपको क्या लगता है एक जंगल हम किसे कह सकते हैं? आंसर, फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विथ वेराइटी ऑफ ट्रीज। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत दूर दूर तक बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीज मिलते हो, हम उसी जगह को फॉरेस्ट कहेंगे। फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो होम टू डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन 2, इफ समवन ग्रीव लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट। अगर किसी ने बहुत सारे पेड़ों को एक दूसरे के साथ सटा के लगा लिया तब क्या वो फॉरेस्ट बन जाएगा? नो, दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज अ फॉरेस्ट इज मोर देन थिक ग्रीन कवर। सिर्फ पेड़ पौधों से ही फॉरेस्ट नहीं बनता, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन सब को लेकर ही जंगल बनता है। नाउ फाइंड आउट एंड राइट, अदर देन ट्रीज what all is there in a forest? Answer, apart from trees there are different types of animals, insects and birds in a forest. Next question, do all forests have similar type of trees? How many trees can you identify? Different forests have different types of trees. I can identify some trees like peepal, banyan tree, neem tree या फिर कोई भी fruit tree. Suryamani Didi says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? क्योंकि फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इतने सारे पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं।
Forests are essential for us. They help in maintain the balance in the environment. Green plants हमारे नाक से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए वुड देते हैं, हर्बल मेडिसिन्स देते हैं जो पेड़ पौधों जड़ी बूटियों से बनते हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें बनाने की शुरुआती सामान हमें जंगल से ही मिलता है। बहुत सारे ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं वो जंगल के पेड़ पौधों से सामान लेके उन्हें बेच के अपनी आजीविका कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड, सो दैट इज़ वाई फॉरेस्ट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट। हम सूर्यमणि की कहानी पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप, सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल बहुत पसंद था। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। स्कूल जाने के टाइम पे भी सूर्यमणि सीधे रास्ते से नहीं जाके जंगल के रास्ते से अपने स्कूल जाती थी। सूर्यमणि के पापा की एक छोटी सी फील्ड थी, खेत थी, लेकिन खेत में खेती करने के अलावा उसके पापा जंगल से लीव्स कलेक्ट करते थे, हर्ब्स कलेक्ट करते थे और इन्हीं हर्ब्स को बेच के सूर्यमणि के पापा को थोड़े पैसे मिल जाते थे। सूर्यमणि की मम्मी बैम्बू से बने हुए बास्केट्स बनाती थी, पत्तों से बने हुए लीव्स के प्लेट्स बनाती थी और इन्हीं सब सामान को बाज़ार में बेचने के बाद उन्हें जो भी पैसा मिलता था उससे उनका गुजर बसर होता था, उनका संसार चलता था। लेकिन एक दिन शंभू नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर उनके जंगल में आया। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसे कुछ पेड़ काट कर बेचने की या फिर कोई भी सामान बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हो, एक काम मिलता हो, उसी को हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। द पीपल ऑफ सूर्यमणि's विलेज वेर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। वो क्योंकि शहर से आया हुआ था तो गांव वाले उससे बहुत डरते थे। लेकिन बुढ़िया माई नाम की एक औरत थी जो इस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी। वो बोलती थी कि हम फॉरेस्ट के पीपल हैं, वी द पीपल ऑफ फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, और इस जंगल पे हमारा ही अधिकार है। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगल की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वी डू नॉट कट ट्रीज, हम जंगलों को काटते नहीं हैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह। फॉरेस्ट हमारे कलेक्टिव बैंक है, मतलब हम सब की अमानत है, ना तुम्हारी ना मेरी अकेली, हम सब की अमानत है। इसीलिए हम फॉरेस्ट से उतना ही लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। हम अपने संपत्ति को, अपनी वेल्थ को, फॉरेस्ट में मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सब को पूरा ख़त्म नहीं कर देते, ऐसा बुढ़िया माई का कहना था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के आ जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने गांव वालों को पेड़ पौधों से कुछ भी सामान तोड़ना, पत्ते तोड़ना या फिर फल तोड़ने की मनाही कर दी। उसके बाद सूर्यमणि के पापा भी ना तो हर्ब्स तोड़ सके और ना ही उसकी मम्मी बैम्बू बास्केट और बना के बेच पाई। उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो गई। His father could no longer support the family on the small land. So he moved to the town in search of work. तो उसके पापा नौकरी की तलाश में टाउन के लिए निकल गए। लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कई बार उन्हें बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। कई बार मनिया चाचा उन्हें कुछ दाल चावल दिया करते थे। चाचा ने बहुत ही मुश्किल से सूर्यमणि का एडमिशन बिशानपुर के स्कूल में करवा दिया। बिशानपुर के स्कूल में बच्चों के लिए फीस, यूनिफॉर्म्स और बुक के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बात थी कि सूर्यमणि को वहीं पे रह के शी हैड टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि को अपना गांव छोड़ के, अपनी जंगल छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मनिया चाचा ने उन्हें बहुत समझाया कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी और तुम और तुम्हारा परिवार भूखा रह जाएगा। चाचा ने उसको बहुत समझा बुझा के राजी किया। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। अब हमको देख लो, हमें हमारे ही जंगल से दूर भगाया जा रहा है। इवन द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, और पेड़ों को काटने की वजह से धीरे धीरे जंगल भी खत्म हो रहे हैं। इन दीज प्लेसेस माइंस आर बीइंग डग। जंगल में सबसे पहले पेड़ों को काट कर उसके बाद ज़मीन को खोद कर माइंस बनाया जा रहा है। मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल्स,
जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वो ज़मीन के अंदर मिलता है, और उसे पाने के लिए हमें ज़मीन को बहुत डीप गड्ढा खोद खोद कर ही निकालना होता है। इसे हम बोलते हैं माइनिंग। उसके बाद हमारे ज़मीन पे डैम्स बनाया जा रहा है, और इस डैम्स को बनाने के लिए आसपास रहने वाले जितने भी गांव होते हैं सभी गांव को खाली करना पड़ता है। लोगों को अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह पे जाना पड़ता है, जैसे कि आपने चैप्टर नो प्लेस फॉर अस में पढ़ लिया है। इसीलिए मनिया चाचा ने उसे समझाया कि सूर्यमणि, तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, लॉ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लॉ क्या होता है? हमारे देश में कुछ कानून बने हुए हैं, जिस कानून को देश का हर एक नागरिक अच्छे से फॉलो करता है, और जो फॉलो नहीं करता उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो जब तुम पढ़ाई करोगी, लॉ को समझोगी, हम अपने जंगलों को, फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं वो तुम पढ़ोगी, तभी तो तुम अपने जंगलों को बचा पाओगी। यंग सूर्यमणि लिसन्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड। उसके बाद सूर्यमणि दीदी मनिया चाचा की बात मान गई। नाउ थिंक एंड राइट। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? Yes, I and my parents love the forest. Question 2. The contractor did not allow Suryamani's people to go into the forest. Can you tell why? Answer. The contractor may have been in the forest for cutting of the trees to sell it somewhere. He didn't want village people to use द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस मतलब जो जंगल में मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, फल इत्यादि। क्वेश्चन 3. इज देयर एनी प्लेस अराउंड योर एरिया विच यू फील शुड बी ओपन टू एवरीवन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो? आंसर. यस, देयर इज अ पॉन्ड नियर माई एरिया। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पास में ही एक तालाब है, विच इज़ नॉट ओपन टू एवरीवन, लेकिन वहाँ पे सबको जाने की इजाज़त नहीं है। डिस्कस. हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू? आंसर. द फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीवन। जंगल हम सब की संपत्ति है, और हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जंगल की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन. बुढ़िया माई सेड फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स or mine alone. Are there other things which are our collective wealth? So if someone uses more, everyone would suffer. फॉरेस्ट जैसे हम सब की संपत्ति है, हम सब उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं और बदले में उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अलावा क्या कोई और चीज़ भी है जो हम सब की कलेक्टिव संपत्ति है? और अगर ऐसा है तो क्या होगा कि अगर कोई कुछ ज़्यादा ही उसमें से यूज़ कर ले, उससे क्या किसी और का कुछ बिगड़ेगा? आंसर. सम अदर थिंग्स लाइक ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे मिलने वाला पानी, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों को भी हम अपना कलेक्टिव वेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को दूसरों से कुछ ज़्यादा यूज़ कर ले, इफ़ समवन यूजेस मोर ऑफ इट, देन ऑब्वियसली अदर्स विल सफ़र। तो फिर दूसरों का नुकसान होता है, दूसरे लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। चलिए अब हम सूर्यमणि के जर्नी को पढ़ते हैं। सूर्यमणि बहुत ही खुश हो गई थी जब वो बिशानपुर के स्कूल में गई, क्योंकि उसे अपने स्कूल के पास एक थिक फॉरेस्ट मिला था। सूर्यमणि ने बहुत मन लगा के पढ़ाई किया और उसने अपना BA यानी कि ग्रेजुएशन पास कर लिया, और उसके बाद उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप का मतलब सरकार की तरफ से दी जाने वाली कुछ पैसे, जिससे कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई करने में आसानी हो। जब वो कॉलेज में थी तब वो वासवी दीदी से मिली। वासवी दीदी वॉज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो न्यूज़ चैनल में आते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, हर जगह की खबरें लाते हैं। वासवी दीदी से मिलने के बाद सूर्यमणि जल्दी ही झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, दैट इज द मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ द झारखंड, इस आंदोलन में जुड़ गई जो वासवी दीदी चला रही थी। वासवी दीदी झारखंड के जंगलों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसी में सूर्यमणि ने भी अपना हाथ मिला दिया। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इस काम को चलाने के लिए सूर्यमणि को बहुत दूर दूर तक जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता था, उन्हें जंगल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़ता था। तो सूर्यमणि को भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस,
बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, वो जंगल बचाने के साथ साथ जंगल में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करने के लिए फाइट करती थी। शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। जैसे गांव वालों को अगर जंगलों में ना घुसने दिया जाए तो ये तो बुरी बात है, तो सूर्यमणि गांव वालों को उनके अधिकारों को बचाने के लिए हेल्प करती थी। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची, जो कि था ये तोता। सूर्यमणि अपने खाली समय में अपने दिल की सारी बातें अपने दोस्त मिर्ची से शेयर करती थी। उसके बाद सूर्यमणि दीदी ने एक सेंटर बनाया, मतलब कि एक क्लब, सूर्यमणि's तोरंग। सूर्यमणि जब 21 इयर्स की थी तब उन्होंने एक सेंटर खोला वासवी दीदी के साथ मिलके। उसका नाम उन्होंने तोरंग रखा, विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तोरंग का मतलब जंगल होता है कुडुक लैंग्वेज में। सूर्यमणि वांटेड दैट ऑन फेस्टिवल्स पीपल शुड सिंग देयर ओन सॉन्ग्स। त्योहारों के समय में लोगों को अपने यहाँ के फोक सॉन्ग्स, फोक डांस इत्यादि को करना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें अपने यहाँ के म्यूज़िक को भूलना नहीं चाहिए। अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहनकर लोगों को एंजॉय करना चाहिए। बच्चों को हर्ब्स, ट्रीज़, मेडिसिन्स एक्सेट्रा के बारे में जानना चाहिए। इन्हें कैसे बनाया जाता है, मतलब कि वो सारी बातें जो हमारे दादा परदादा लोग जाना करते थे वो हमें भी जानना चाहिए। और सूर्यमणि दीदी अपने तोरंग सेंटर में बच्चों को यही सब सिखाया करती थी। उनके तोरंग सेंटर में मैंने स्पेशल बुक्स भी रखे हुए थे जो कुडुक कम्युनिटी के बारे में हम लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करते थे। उनके तोरंग सेंटर में फ्लूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स भी रखे हुए थे जिससे कि बच्चे गाना बजाना सीखें, मज़े करें, एंजॉय करें। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। और गांव के लोग भी जब भी कोई भी खतरा महसूस करते थे कि कोई हमारी ज़मीन छीन लेगा, कोई हमारी नौकरी छीन लेगा, तब वो सूर्यमणि के पास जाके मदद मांगता था। और सूर्यमणि भी दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए फाइट करती थी। सूर्यमणि and Bijoy have got married and work together now. Today, their work is praised by many people. She is invited even to other countries to share her experiences. और अभी तो सूर्यमणि और बिजॉय को बहुत अलग अलग देशों में इनवाइट भी किया जाता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, आपने इस काम को कैसे कैसे किया। उनसे मोटिवेशन लेने के लिए बाकी लोग भी उनकी बातें सुनते हैं। दिस इज़ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। 2007 में हमारे देश में यही कानून बनाया गया कि जो भी इंसान किसी फॉरेस्ट में एटलीस्ट 25 सालों से रह रहा हो, ही हैज़ अ राइट ओवर द फॉरेस्ट। उस इंसान का उस जंगल के संपदा पर पूरा अधिकार है। उस जंगल में उगने वाले फल, पौधे, मेडिसिन्स, हर्ब्स इत्यादि, जंगल के पेड़ और वहाँ पे जो भी ग्रो होता है, उन सब चीज़ों पे उस इंसान का अधिकार है। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ऐसे लोगों को जंगल से हम नहीं निकाल सकते। यही हमारे देश का कानून द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 ने कहा है। और इस काम की रक्षा, द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। उस गांव के जो ग्राम सभा होंगे वही गांव के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, क्योंकि अब तो ये कानून भी बन चुका है। नाउ थिंक, डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट? यस, कुछ सालों पहले मैंने भी न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी। आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द विलेज ऑफ मुतुरखाम इन झारखंड हैव बीन सेविंग साल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट फॉर 20 years। 20 सालों तक झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली कुछ औरतों ने 20 सालों तक साल नाम के ट्रीज की रक्षा की है, उन्हें कटने से बचाया है। क्या आपने भी इसी तरीके की किसी न्यूज़ के बारे में पढ़ा है? What is your dream? आपका सपना क्या है? What will you do to make your dream come true? My dream is to become a doctor and I will study well and work hard to fulfill my dream. आप अपने सपने के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं।
क्वेश्चन 3, कलेक्ट रिपोर्ट्स अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में भी आपको इस तरीके की जंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगे, आप उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कीजिए। डिड यू फाइंड एनी न्यूज़ अबाउट हाउ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वेदर? क्या आपको न्यूज़पेपर में कभी कहीं पे ऐसा पढ़ने को मिला है कि जब बहुत सारे पेड़ जंगलों से काट देते हैं तब उसका हमारे वेदर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है? इन तोरंग, सूर्यमणि डज अ लॉट टू कीप द कुडुक म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशन अलाइव। वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर योर कम्युनिटी? क्या आप भी सूर्यमणि की तरह अपने ट्रेडिशन को जिंदा बचा रखने के लिए कुछ करना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? आंसर, I would also like to keep alive the folk music and folk dance of my state. हम अपना पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे मिजोरम में होने वाली लॉटरी सिस्टम ऑफ फार्मिंग और झूम फार्मिंग के बारे में। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.